बादलपुर के दोजाना गांव को आज भले ही अनिल दोजाना की वजह से जाना जा रहा है, लेकिन कई दशक पहले भी लोगों के कानों में इस गांव का नाम गूंजा करता था। यूपी के गौतम बुद्ध यानी नोएडा में बादलपुर थाना क्षेत्र है और इसी इलाके में आता है दोजाना गांव। यह गांव 1970-80 के दशक में भी प्रचलित था। लोग नाम सुनते थे वो इसलिए कि सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू बहुत चर्चित हुआ करता था उस वक्त, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को उनकी हत्या की धमकी दे दी थी। हालांकि कई बार गिरफ्तार होने के बाद पुलिस मुठभेड़ में सुंदर डाकू को मार गिराया गया। इसी गांव से संबंध है अनिल दोजाना का। अनिल नागर पहले उसका नाम था और अनिल नागर से अनिल दोजाना का सफर आइए आपको बताते हैं कि पहले अनिल नागर पार्किंग में पर्चियां काटा करता था, लेकिन उसे जल्दी पैसे कमाने की हवस सवार थी और इसी हवस ने उसे जुर्म के दलदल में धकेल दिया। पहली बार अनिल नागर जब जेल गया तो उसने अपने नाम के आगे से नागर हटाकर दुजाना जोड़ लिया। कहते हैं कि दुजाना पश्चिम यूपी में जमीन पर कब्जा करने, कब्जा छुड़वाने, लूट, रंगदारी वसूलने में माहिर हो चुका था। अनिल दुजाना के ऊपर नोएडा पुलिस ने 50,000 और बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। दुजाना ने जेल में रहते हुए कई दूसरे गैंगों के साथ मिलकर अपने काम को जारी रखा। कहा जाता है कि दुजाना अपने गैंगों के नए सदस्यों को जोड़ रहा था और धीरे धीरे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो बड़ा नाम बनता जा रहा था। जेलों में रहते हुए अनिल दोजाना की रसूख बढ़ गई और उसके नाम से जुर्म की दुनिया में कई गुर्गे काम करने लगे। जो कभी सुंदर भाटी का गुर्गा हुआ करता था, आज अपना कारोबार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ा रहा था। साथ ही राजनीतिक रसूख और ताकत भी बढ़ाना चाहता था। यही कारण था कि साल 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जेल के अंदर से ही चुनाव जीत भी गया। हालांकि बाद में गौतम बुद्ध नगर के चुनाव को निरस्त कर दिया था। उसके बाद के सफर की अगर बात करें तो साल 2002 से अपराध की दुनिया में अनिल दोजाना का दबदबा बढ़ा। साल 2002 की बात करें तो गाजियाबाद में कवि नगर में जो हरबीर पहलवान की हत्या हुई थी, यहीं से अनिल दोजाना के अपराध की कहानियां शुरू होती हैं। यह पहली घटना थी जिसमें दोजाना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। धीरे धीरे यह मामले बढ़ते गए। अब यूपी पुलिस जो थी, यूपी पुलिस के अनुसार अगर माने तो अनिल दोजाना पर हत्या के 18 मामले दर्ज हैं। पश्चिम यूपी में गैंगवार की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर की दुश्मनी से हुई थी। दोनों 1990 के दशक में एनकाउंटर में मारे गए थे। इसके बाद सतबीर गुज्जर के ही दो सहयोगी नरेश भाटी और सुंदर भाटी की गैंगवार खूब चर्चा में रहने लगी। साल 2000 से पहले अनिल दोजाना सुंदर भाटी के लिए अवैध सरिये का कारोबार करता था। इस कारोबार से ही कमाई होती थी और उसका कुछ हिस्सा सुंदर भाटी को अनिल दिया करता था। उस समय अनिल दोजाना उतना चर्चित नाम नहीं हुआ करता था। दोजाना ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सुंदर भाटी के नाम का खूब सहारा लिया और धीरे धीरे उसका नाम भी बड़ा होने लगा। हालांकि ये सब बहुत लंबे समय तक नहीं चला और अवैध सरिये के कारोबार को लेकर ही अनिल दोजाना और सुंदर भाटी के बीच अनबन शुरू हो गई। फिर दोनों अलग हो गए और दोजाना पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आर्म्स गैंगस्टर एक्ट के तहत कई केस दर्ज थे। माना जाता है कि अनिल दोजाना का खौफ दिल्ली एनसीआर में ही फैला हुआ था और यूपी पुलिस ने दोजाना के सिर पर इनाम रखा था। अनिल दोजाना की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से रंजिश खूब चलती थी। इस रंजिश में यूपी में अब तक कई हत्याएं हो चुकी हैं। इसलिए पुलिस एहतियातन दोजाना को जब ये कोर्ट के पेशी पर ले जाते थे तो यह पहला मामला था जब उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर ले जाया जाता था। यह अपने तरह का माने तो यह पहला मामला था।
जब किसी अपराधी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर पेशी पर कोर्ट में ले जाया जा रहा हो। अनिल दोजाना की जो शादी थी वह भी बहुत फिल्मी स्टाइल में हुई थी। अनिल दोजाना ने महाराजगंज जेल में रहते हुए बागपत की रहने वाली पूजा से 15 फरवरी 2019 को सगाई की थी। इस रस्म को भी उसने कोर्ट में पेशी के दौरान ही पूरा किया था। जब कोर्ट में पेशी के लिए आया था उसी वक्त उसने पूजा से सगाई की रस्म पूरी की थी और इसके बाद साल 2021 में जमानत पर जब वो जेल से बाहर आया तो उसने पूजा से शादी की। पूजा के पिता ने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए दोजाना से शादी की थी। यह बात आपको हैरान कर सकती है लेकिन यह बिल्कुल सच है। दरअसल पूजा के पिता लीलू ने अपने गांव के दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए दोजाना को दामाद बनाया था। लीलू का बागपत के राजकुमार से 40 बीघे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बीच राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी 2018 में गाजियाबाद के गैंगस्टर हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से कर दी थी। उसके बाद से राजकुमार दामाद के दम पर लीलू को धमकाने लगा था और इसके बाद पूजा के पिता ने हरेंद्र खड़खड़ी से बड़े गैंगस्टर को अपना दामाद बनाने का फैसला किया। और उसकी तलाश खत्म कहां होती है? उसकी तलाश खत्म होती है अनिल दोजाना पर आकर। लीलू ने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए पूजा की शादी जो थी वो अनिल दोजाना से कर दी। अनिल दोजाना की पत्नी उससे मिलने जेल जाया करती थी और दोनों को एक बेटी भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गैंगस्टर अनिल दोजाना उर्फ अनिल नागर को मेरठ में हुई मुठभेड़ के दौरान मारने का दावा किया है। अब यह सवाल उठता है कि एसटीएफ को इनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ी? अनिल दोजाना कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था और अनिल दोजाना को यह खबर लग गई थी कि उसे एसटीएफ ढूंढ रही है उसकी हत्या के लिए। अनिल दोजाना तिहाड़ जेल में बंद था। जेल से बाहर आते ही दोजाना ने जो जयचंद प्रधान हत्याकांड में उसकी पत्नी गवाह थी और लगातार वो उसको धमकियां दे रहा था, आपको गवाही देनी है, उसमें आप गवाही से मुकर जाइए। जिसके बाद अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अनिल दोजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह में 2 मुकदमे दर्ज किए थे। नोएडा पुलिस और एसटीएफ पुलिस अनिल दोजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही थी और इस बात का पता अनिल दोजाना को थी। इसलिए अनिल दोजाना इससे बचने के लिए अपनी पत्नी के पास राजस्थान चला गया था और जैसे ही यूपी में आया, चूंकि एसटीएफ के रडार पर था, एसटीएफ ढूंढ ही रही थी और इसी बीच अनिल दोजाना की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ लगातार लगी हुई थी। कुछ दिनों से 7 टीमों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। अनिल दोजाना के बाहर आने से गवाहों में डर था और अनिल दोजाना गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर कोतवाली का हिस्ट्री सीटर है। वह बादलपुर के दोजाना गांव का रहने वाला था। अनिल दोजाना उत्तर प्रदेश के टॉप बदमाशों की लिस्ट में शामिल था और जो गवाह थे उनको इस बात का डर लगातार सता रहा था कि उनकी हत्या हो सकती है या अनिल दोजाना उनके साथ कुछ गलत कर सकता है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करनी शुरू की और आखिर में उसकी हत्या हुई। पुलिस उसका पीछा कर रही थी जिसमें बताया जाता है कि अनिल दोजाना ने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई की, पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद एसटीएफ ने उसको मौत के घाट उतार दिया। पूरी फिल्मी कहानी अनिल दोजाना की लगती है। आप बने रहे महाखबर के साथ। धन्यवाद।